हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला सवाल, ये 6.3 स्पर्श रेखा और अभिलंब पर आधारित है, ओकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर आधारित है। तो नंबर 1 सवाल है, थोड़ा बुक में आप देखें, इबारती में दिया हुआ है। ये दिया है कि वक्र y इक्वल 3x पर पावर 4 माइनस 4x के पॉइंट x इक्वल 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो प्रवणता को कैसे डिफाइन किया है? प्रवणता इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy dx एट द पॉइंट जो दिया होगा x इक्वल 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल ज्ञात कर लेंगे। dy dx क्या होगा, 3x टू द पावर 4 का डिफरेंशियल 4x क्यूब माइनस 4x का 1 होगा। ये हो गया 4 12 माइनस x टू द पावर ये 12x क्यूब माइनस 4। तो यही प्रवणता होगा। ये जो मान है इसमें x इक्वल 4 रखते हैं तो ये प्रवणता होगा। इसमें मान रख ले 12 गुणे यहाँ x के जगह पे 4 रखना है, 4 क्यूब माइनस 4, इसका गुणा कर लें 12 गुणे 64 माइनस 4, इसका मान जो भी निकाल लेते हैं वो आंसर होगा आपका। तो ये प्रवणता ज्ञात होगा, आप नोट भी करें। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, वक्र y इक्वल x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 के x इक्वल 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। तो प्रवणता फिर वही डिफरेंशियल है dy dx, इसका डिफरेंशियल करें तो यहाँ भागफल वाले फार्मूला से इसका डिफरेंशियल होगा। भाग करते हैं तो हर का स्क्वायर, फिर पहले लिखते हो हर x माइनस 2 इंटू अंश x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1 होगा, फिर माइनस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का डिफरेंशियल 1 होगा। इसको सॉल्व करना है। x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां से मान क्या मिलेगा, x से x कट गया, माइनस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अतः प्रवणता इक्वल, तो प्रवणता का फार्मूला ये dy dx ही प्रवणता है किस पॉइंट पर, जो दिया है x इक्वल 10। मीन्स इसे जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया इसमें x इक्वल 10 रखना है, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64। तो इसका इस वक्र का x इक्वल 10 पर प्रवणता माइनस 1 बटे 64 होगा। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न ये बोल रहा है कि y इक्वल x क्यूब माइनस x प्लस 1 इस वक्र के उस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो x निर्देशांक को ही x इक्वल 2 लिखते हैं, तो काम वही करना है, इसका dy dx ज्ञात करना है। तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1, इसका 0 होगा, कांस्टेंट है। तो x इक्वल 2 पर ये 2 दिया है, x इक्वल 2 पर dy dx क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 1 11। अतः प्रवणता बराबर 11, इसका मान होगा 11। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4 भी है। इस वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है जिसका x निर्देशांक 3 है। तो तुरंत डिफरेंशियल कर, dy dx इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3 और x इक्वल 3 पर dy dx ज्ञात करते हैं। तो 3 यहां रखते हैं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, 27 माइनस 3 24। अतः प्रवणता कितना हो गया, 24। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 5 में जो वक्र का समीकरण दिया है वो प्राचल रूप में दिया है। तो आप 5वें चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 में एक एक्सरसाइज था प्राचल रूप में अवकलज। तो ऐसे प्राचल चर यहाँ क्या है, थीटा। तो सबसे पहला काम ये होगा, हम डी बाई डी एक्स को ज्ञात करेंगे और वही प्रवणता होगा। तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, इस दशा में पहले आप डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते थे, डी बाई डी थीटा निकालते थे और उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स। तो वही काम करेंगे यहाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल इसका डिफरेंशियल कर, ये तो कांस्टेंट है 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा। तो ये मान हो गया आपका माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और यहां से dy डी थीटा क्या होगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू फिर साइन का डिफरेंशियल क्या होगा, cos थीटा। तो ये हो गया डी बाई डी थीटा। अतः डी बाई डी एक्स क्या करना आपको, वही प्रवणता होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा क्या मिला, ये 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। यहां पर है 3a माइनस है, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a जो भी कटका काटना है, एक cos से cos कटेगा और एक साइन से एक साइन, कुल मिला के क्या बचा, माइनस tan थीटा। तो ये डी बाई डी एक्स क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। और आपसे पूछा क्या गया बुक में, ये क्या पूछा है, अभिलंब की प्रवणता पूछा है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो मिलेगा उसका माइनस करके व्युत्क्रम -1/m, ये पढ़े हैं। अगर स्पर्शी का प्रवणता यम है तो अभिलंब का प्रवणता क्या होता है, -1/m। यहां लिख सकते हैं। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता इसमें इस पॉइंट पर निकालना है, थीटा दिया π/4, tan π/4, ये माइनस दिया या माइनस लिखेंगे, बराबर -1 हो गया। अतः अभिलंब का प्रवणता क्या होगा, अतः अभिलंब का प्रवणता ये -1/m होगा, तो फिर 1 हो जाएगा, +1। तो अभिलंब का प्रवणता होगा 1। स्पर्शी का केवल पूछता तो माइनस लिख के छोड़ देते 1। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया, इसको आप नोट कर लें। अब प्रश्न नंबर 6 आप देखें, 6 नंबर, ये भी प्राचल रूप में ही दिया वक्र का समीकरण। यहाँ पूछ रहा है कि ये जो वक्र दिया है इसके पॉइंट थीटा इक्वल π/2 पर अभिलंब का प्रवणता ज्ञात करना है। देखिए, जब भी हम डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स निकालेंगे, वह सदैव स्पर्श रेखा की ही प्रवणता को व्यक्त करेगा। आपको अभिलंब का प्रवणता चाहिए तो -1/d/dx कर लें, वो उत्तर होगा। तो सबसे पहला काम हम d/dx को ही ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ dx अपॉन d थीटा सबसे पहले निकालें, 1 का तो 0 होगा, -a cos थीटा साइन का पास होगा, और डी बाई डी थीटा क्या होगा, सीधे लिखते हैं। तो cos स्क्वायर का 2 cos थीटा होगा, तो 2b cos थीटा इंटू cos का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन थीटा, मींस -2b cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसलिए स्पर्शी का प्रवणता क्या होगा, स्पर्श रेखा का प्रवणता ये तो यही व्यक्त करता है डी बाई डी एक्स होगा। तो डी बाई डी एक्स मिलेगा कैसे, इसको आप डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा लिख सकते हैं। किस पर, एट द पॉइंट
थीटा इक्वल π/2 पर ही लिखना होगा। तो डी बाई डी थीटा क्या है? -2b cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा क्या है? -a cos थीटा। वैसे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्या मिल रहा है? 2b अपॉन a साइन थीटा। किस पॉइंट पे लिखना होगा? थीटा इक्वल π/2। तो वह π/2 इसमें रखें तो क्या आएगा? 2b/a, क्योंकि sin π/2 का मान 1 होता है। तो ये स्पर्श रेखा का प्रवणता मिला। अतः लास्ट में लिख लेंगे, अतः अभिलंब का प्रवणता इक्वल माइनस और इसका व्युत्क्रम, तो -a अपॉन 2b, या फार्मूला लिख सकते हैं -1/d/dx। ये तो अभिलंब के प्रवणता का फार्मूला हो गया। तो ये 2b/a है, तो -a अपॉन 2b, ये 2b/a -a अपॉन 2b, ये अभिलंब का प्रवणता होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करें। अब 7वें सवाल में ये पूछा गया है कि ये जो दिया हुआ वक्र है y इक्वल x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हों। आपको पॉइंट बताना है कि किस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचें कि वह x अक्ष के समांतर हों। तो x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होता है? जो रेखाएं x अक्ष के पैरेलल होती हैं वो x अक्ष से 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो प्रवणता tan थीटा इस tan 0 मींस 0 होगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ऐसे दिया हुआ है कि इसके इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना हो? 0 हो। यह 0 इसी में छिपा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस वक्र का डिफरेंशियल करके हम अपने स्तर से प्रवणता निकालते हैं। उस प्रवणता को 0 करके देखते हैं कौन सा पॉइंट मिल रहा है। तो d/dx अगर ज्ञात करना है इसका तो क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये 7 का 0 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मान क्या होना चाहिए? 0। ये बराबर 0 करते हैं। इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालना सबसे पहले। तो दिस इंप्लाइज ये 3 से तो कट रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस ये 3 कम 3 माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल 0। इसमें से x कॉमन लीजिए, x माइनस 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन होगा, x माइनस 3 इक्वल 0। तो क्या मिल रहा है? x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे। x इक्वल 3 यहाँ से मिलेगा और x इक्वल माइनस 1। 2 मान ऐसे मिले x के कि जिस पर हम इस वक्र के स्पर्श रेखा खींचे और उसका प्रवणता निकालें तो वो 0 आएगा। तो अब y का हमें तो पूरा पॉइंट बताना है, तो y का मान कैसे मिलेगा? यह x की वैल्यू इस वक्र में रखकर y का मान आप निकालना है। तो बारी बारी 2 मान निकालेंगे। जब x इक्वल 3 तो y इक्वल क्या होगा? यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर यहाँ रखना है, माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये मान क्या होगा? ये हो गया 27, ये भी 27 होगा, ये भी 27 प्लस 7, ये तो कट गया, माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20। तो एक बिंदु क्या मिला आपका? 3 माइनस 20। और दूसरा मान निकालना है, जब x इक्वल -1 तो y इक्वल क्या होगा? यहाँ रखो -1, तो हम सीधे लिखते हैं -1 का क्यूब 1 -1, यहाँ -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो -3 ही होगा।
यहाँ -1 रखेंगे तो +9 हो जाएगा। देखते रहे, +7 यहाँ हो गया, 9 7 16 और 3 1 4, ये 16 - 4 12। अतः अभिष्ट बिंदु क्या मिला? अतः अभिष्ट बिंदु 2 पॉइंट मिले, 3 के साथ -20 तथा ये -1 के साथ 12, -1 12। तो ये दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वे रेखाएं x अक्ष के पैरेलल होंगी। आप इसका उत्तर जांचना चाहते हैं अपने माध्यम से, तो आप इस पॉइंट, इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता खुद निकाल के देखें, वो 0 आना चाहिए। मतलब इसका डिफरेंशियल d/dx ज्ञात करें, उसमें x के जगह हम 3 और y की जगह -20 रखें तो उसका मान 0 आएगा। ऐसे इस पर भी 0 आएगा। तो ये बिंदु प्राप्त हुए। हाँ, तो 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया y = x - 2 का होल स्क्वायर। एक वक्र है, इस वक्र पर आपको एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह रेखा इन दो बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के पैरेलल हो। आपका क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन? फिर देखें, इस वक्र पर वह एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के पैरेलल हो। आपको पहले से पता है, दो रेखाएं अगर पैरेलल हैं तो दोनों की प्रवणताएं समान होती हैं। मीन्स यदि हम इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का प्रवणता निकाल लें तो उस स्पर्श रेखा की भी प्रवणता वही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम यही काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि बिंदु 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आप 11वीं क्लास में पढ़े हैं कि सूत्र क्या होता है? y2 - y1 बटे x2 - x1, बिंदु इतने और इतने मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो y2 क्या है? 4, y1 0, x2 4, x1 2, तो 4 - 2, तो 4 - 0 4/2 2 हो गया। ये क्या 2 है? क्या करना था आपको? इस पर वह बिंदु बताना था जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है। अब ऐसे मिल गया, तो हम इसका डिफरेंशियल करते हैं क्योंकि ये प्रथम अवकलज ही प्रवणता होगा। तो d/dx क्या होगा? 2 टाइम्स x - 2, x टू द पावर n के फार्मूलास लगा रहे हैं, n x पर n - 1। तो ये मान कितना होना चाहिए? 2 के ही बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2 रखते हैं, तो यहाँ से सॉल्व कर लें। x - 2 इक्वल क्या आ गया? 1। तो x इक्वल क्या होगा? 3। तो यही 3 इसमें रख के y का मान निकाल सकते हैं। फिर लिख सकते हैं जब x इक्वल 3 तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तो समीकरण 1 से y इक्वल क्या होगा? 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर 1। अतः अभिष्ट बिंदु क्या प्राप्त होगा? 3 1। ये बिंदु है, इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के पैरेलल होगी। प्रश्न नंबर 9 में क्या बोल रहा है? ये वक्र y = x³ - 7x + 5। इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करना आपको कि जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वह इस दी गई रेखा के पैरेलल हो। तो पैरेलल रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं। इस रेखा का प्रवणता क्या होगा? इसको हम y = mx + c से तुलना करते हैं। रेखा 2 का प्रवणता क्या होगा? 1, क्योंकि ये y = mx + c के रूप में है। तो x का जो कोएफिशिएंट होगा, जो x का गुणांक होगा, वही इस रेखा का प्रवणता होगा। और चूंकि स्पर्श रेखा इसी रेखा के पैरेलल है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता भी यही होगा
1। इसलिए यहां लिख सकते हैं स्पर्शी का प्रवणता इक्वल 1 ही होगा। तो अब हम अपने कैलकुलस के माध्यम से इसका प्रवणता निकालें तो प्रवणता d/dx होता है। अब d/dx अगर ज्ञात करें तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल करो, x का डिफरेंशियल क्या होगा 3x² -11x -11, 5 का कांस्टेंट 0 होगा और ये मान कितना होना चाहिए 1। यहाँ से x का मान निकालें। दिस इंप्लाई 3x² इक्वल 11 इधर आएगा तो क्या हो गया 12। दिस इंप्लाई x² इक्वल 4, तो x का मान क्या होगा ±2। x के दो मान मिल रहे हैं, ये दोनों मान बारी बेसिस पे रखेंगे तो y के भी दो मान प्राप्त होंगे। तो एक एक रखते हैं। जब x इक्वल 2 तो y इक्वल क्या होगा 2 रखें, 2 का क्यूब -11 गुणे 2 धन 5, 2 का क्यूब 8, 11 दूनी 22 और ये 5, 8 5 13, 13 -22 -9, तो एक बिंदु मिला आपका 2 -9। फिर लिखेंगे जब x इक्वल -2 तो y इक्वल क्या होगा, यहां रखें -2 का क्यूब -11 गुणे -2 धन 5, 2 का क्यूब -1 होगा, -2 का क्यूब -1, ये ऋण ये भी धन हो गया 22 प्लस 5, 22 5 27, 27 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 19। अतः अभिष्ट बिंदु दो बिंदु मिल रहे हैं, अतः अभिष्ट बिंदु एक बिंदु आएगा 2 -9 तथा दूसरा बिंदु क्या मिला -2 90। तो ये दो बिंदु ऐसे हैं जिस पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, वह स्पर्श रेखा इस रेखा के पैरेलल होगी। तो यही ज्ञात करना था, इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रवणता -1 अर्थ पढ़ें, प्रवणता -1 वाली ऐसी सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जो इस वक्र को स्पर्श करती हैं। अर्थात इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस वक्र के उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी प्रवणता -1 है। तो पहले हम ये देखें कि वे रेखाएं जो स्पर्श रेखाएं किन बिंदुओं पर खींची जाएंगी। सबसे पहले उस पॉइंट को ज्ञात करना होगा, क्योंकि जब वो पॉइंट मिल जाए तो y -y1 या x -x1 से ही निकाल सकते हैं। यम ऑलरेडी -1 दिया हुआ है, x1 y1 हम निकाल लेते हैं बिंदु को। तो सबसे पहले क्या करें, इसका डिफरेंशियल करके और उसको हम इसी प्रवणता के बराबर लिख दें, क्योंकि प्रवणता दिया हुआ है। तो d/dx क्या है, इसका डिफरेंशियल -1/x -1 का होल स्क्वायर होगा। ये तो अवकलन है, अवकलन तो आप पिछले ही पाठ में कर चुके हैं। और ये मान कितना है -1। तो यहां से क्या मिला, दिस इंप्लाई कि x -1 का होल स्क्वायर इक्वल 1 है। ये 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व कर x -1 इक्वल क्या आएगा +-1 होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहां से x के दो मान मिल रहे हैं। अगर हम +1 सोचते हैं तो x बराबर 2 होगा, +1 ये भी आएगा +1 होगा तो 2 होगा। और अगर -1 सोचते हैं ये भी -1 किया आएगा, +1 तो 0 होगा। x के दो मान मिल रहे हैं, अर्थात आपको दो बिंदु मिलने वाले हैं। जब x इक्वल 2 तो y क्या होगा, यहाँ 2 रखो, 2 - 1 1/1 और x इक्वल 0 होगा तो y इक्वल क्या होगा, 0 रखा तो -1 होगा। इसलिए दो बिंदु क्या मिले, इसलिए अभिष्ट बिंदु जिन पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी 2 1 तथा 0 -1
तो अब एक एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण खींचते हैं। बिंदु 2, 1 पर स्पर्शी का समीकरण क्या होगा? इसमें 2, 1 रखें x1 y1 की जगह पर और यम -1 ही रखेंगे। तो ये फार्मूला है y माइनस y1 1 रखेंगे, 2 1 पे 1, यम क्या है -1, x माइनस x1 क्या है 2, इसको सॉल्व कर जाए y -1 इक्वल -x + 2, इसको इधर ला दीजिए, x + y इक्वल 3। तो एक स्पर्श रेखा ये है और इसी प्रकार आप दूसरा आप खुद निकालेंगे। बिंदु 0 -1 पर स्पर्शी का समीकरण फार्मूला यही होगा, x1 y1 के जगह पर 0 -1 और प्रवणता यम के जगह पर -1 ही रखेंगे और उसको सॉल्व करके एक समीकरण फिर यहां बना लेंगे। तो इसके दो आंसर ऐसे हो गए। और ऐसे ही आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 तो हम बताए, 11 थोड़ा आप अपने बुक में पढ़े तो ऐसे सेम दिया है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। यहां वक्र बदल दिया, y इक्वल 1/x -3 दिया हुआ है। तो आप सेम सवाल बना, यहाँ माइनस जो भी दिया है 2 दिया 2 रखेंगे, इसका प्लस करके ऐसे पहले पॉइंट निकालेंगे आप, दोनों पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण। सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 12 भी दिया हुआ है, प्रवणता 0 वाली ऐसी सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। जो यहाँ एक वक्र दिया दूसरा इसी टाइप का, y इक्वल 1/x² - 2x + 3, उसको स्पर्श करें। तो ठीक उसका डिफरेंशियल करके ये पॉइंट यहाँ रख लेंगे, प्रवणता x का मान निकालेंगे, बिंदु प्राप्त होगा। तो अगर दो बिंदु मिलते हैं तो दोनों पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 12 तक इसको कंप्लीट कर लें।